ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है इसमें आपका नो रिटर्न विद नो आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, नो रिटर्न विद नो आर्ग्यूमेंट्स। फिर नेक्स्ट चीज हमने इसके बाद क्या सीखी थी, विद रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। ये हम सारी चीजें कर चुकी है क्लास के अंदर। विद रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट, ये हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक आज हमने क्या पढ़ना है फंक्शंस के अंदर। फंक्शंस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ना है, नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद नेस्टिंग ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। नेस्टिंग ऑफ फंक्शन क्या होता है बेसिकली, कि एज्यूम करो कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर रखा है, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। ठीक है, अब एज्यूम करो कि फर्स्ट फंक्शन का नाम क्या है, सम फंक्शन। जो मेरा सेकंड फंक्शन है उसका नाम क्या है, मल्टीप्लाई फंक्शन। ठीक है, अगर मैं सम फंक्शन के अंदर, अगर मैं सम फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, इट मीन्स एक फंक्शन के अंदर अगर मैं दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, उस कंसेप्ट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो नेस्टिंग ऑफ फंक्शन बेसिकली हमारा होता क्या है, व्हेन वी कॉल वन फंक्शन इनसाइड द अनदर फंक्शन। ठीक है, तो नेस्टिंग ऑफ फंक्शन क्या होता है, व्हेन वी कॉल one function inside the another function is called nesting of functions। ठीक है, अगर मैं एक ही फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, उस कंसेप्ट को बेसिकली हमने क्या बोलते हैं, नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। एक बार इसका प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ कैसे हम वर्क करते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस को। कैसे आपने जाना है, आईडी में गया मैं, पाइथन आईडीई, अब यहाँ पे गया मैं, फाइल के अंदर गया, न्यू फाइल। अब मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। फंक्शन कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया डेफ के अंदर, डेफ सम। ठीक है, और ओपन करी ब्रैकेट कॉलन, फिर यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, प्रिंट। और यहाँ पे डबल कोट्स में क्या डाल दिया मैंने, सम फंक्शन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक और फंक्शन कॉल किया इसके अंदर, डेफ नाम का फंक्शन बनाया मैंने एक और, उसको नाम दे दिया मैंने मल्टीप्लाई। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ सम फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया सम मेथड। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, प्रिंट इन डबल कोट मल्टीप्लाई फंक्शन। ठीक है, अब मैंने सिंपल यहाँ पे कॉल किसे करना है, मैंने यहाँ पे सिंपल कॉल कर दिया अब मल्टीप्लाई फंक्शन को। ठीक है, अब इसकी वर्किंग कैसी होगी, अब जो आपका मल्टीप्लाई फंक्शन है कॉल कैसे होएगा, सबसे पहले यहाँ से कॉल जाएगी आपकी मल्टीप्लाई के ऊपर। मल्टीप्लाई के अंदर मैं कॉल किसे कर रहा हूँ, सम फंक्शन को, तो यहाँ से कॉल जाएगी हमारी सम फंक्शन पे, और प्रिंट क्या होएगा फिर, सम फंक्शन। इसके बाद वो कहाँ पे कंट्रोल लेके जाएगा, सम के बाद वाली स्टेटमेंट के ऊपर, तो फिर से आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, वो मल्टीप्लाई फंक्शन। इट मीन नेस्टिंग ऑफ फंक्शन क्या होता है कि अगर मैं एक ही फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जब कॉल करता हूँ, उस प्रोसेस को बेसिकली क्या बोलते हैं हम, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। एक बार इसको चला के देखते हैं हम कोड को। ठीक है, ठीक है, तो आउटपुट क्या आ रही है, पहले ही प्रिंट कर रहा है वो सम फंक्शन, फिर उसके बाद प्रिंट कर रहा है मल्टीप्लाई फंक्शन। हाँ जी, क्लियर हो गया आपको इतना प्रोसेस। हेलो, हाँ हाँ जी, जी। आपको पारू, गुरुदिति, प्रेमवती, हाँ जी। ठीक है, शरणपाल, हाँ जी। चलो ठीक है। अब हमने क्या सीखना है, अब हम इसमें क्या चीज कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या करना है इसके अंदर, हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है, इनपुट फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट करना है, हमने यहाँ पे क्रिएट करना है इनपुट फंक्शन। ठीक है, फिर इनपुट फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स को स्कैन करना है। एक्स स्कैन करेंगे, इसके अंदर एक स्कैन करेंगे वाई, एक स्कैन करेंगे हम जेड। ठीक है, इन तीनों वेरिएबल्स को हमने पास करना है फिर एक और फंक्शन के अंदर, उसका नाम क्या है, सम फंक्शन। ठीक है, सम फंक्शन के अंदर हमें तीनों पैरामीटर पास करेंगे। फिर सम फंक्शन के अंदर जो हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स आए हैं, एक्स वाई जेड आया है, जो एक्स वाई जेड, इसमें से एक्स और वाई को हमने पास कहाँ पे करना है, हमने पास करना है उसको मल्टीप्लाई फंक्शन पे। हमने पास कहाँ पे करना है, उसे मल्टीप्लाई फंक्शन में पास करना है, किसको, एक्स को और वाई को। ठीक है, ध्यान से आपने चीज़ समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, अब हम सम को कॉल करेंगे इनपुट के अंदर, इनपुट को कॉल करेंगे हम बाहर, कॉल करेंगे इनपुट मेथड को, इन यहाँ से कॉल जाएगी इनपुट के ऊपर, इनपुट के अंदर हमने कॉल करना है सम को, सम में पास करने हैं हमने 3 पैरामीटर, फिर सम के अंदर कॉल करेंगे मल्टीप्लाई को, उसमें पास करने हैं हमने 2 पैरामीटर। तो मतलब अब फंक्शन के अंदर फंक्शन है प्लस पैरामीटर भी है। अगर हमने ये चीज़ सीख ली, आपको समझ आ गई है, तो मतलब आपको फंक्शन अच्छी तरह से समझ आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ आपको इतना प्रोसेस, कि हमने पहले कॉल करना है इनपुट फंक्शन को, इनपुट के अंदर हमने 3 नंबर स्कैन करने हैं, फिर उसमें हम कॉल करेंगे सम फंक्शन को, सम में हम तीनों को ऐड करेंगे, प्लस हमने उसके अंदर मल्टीप्लाई भी कॉल करना है। वो क्या करेगा, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा, फिर यहाँ पे उसको प्रिंट करेगा। हाँ जी पारू, समझ आया क्या चीज़ करनी है हाँ हमने। जी। हाँ जी, आपको प्रेमवती गुरुदीति। हाँ जी। चलो ठीक है, अब इसका एक बार हम प्रैक्टिकल भी करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए हाउ इट विल वर्क। और जो मैं चीज़ें करवा रहा हूँ इन सबको आपने लैपटॉप पे भी ट्राई करना है, मैं किसी भी टाइम आपसे करवा के देख लूँगा फिर कोर्स को। चलो, अब मैंने इसके अंदर सिंपल क्या किया, सबसे पहले आई एम क्रिएटिंग वन मेथड दैट इज इनपुट मेथड। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इनपुट मेथड क्रिएट किया, उसके आगे हम डेफ कीवर्ड लगा देते हैं एक बार। डेफ मतलब डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं इसके अंदर, अब मैं उसके अंदर 3 नंबर्स को स्कैन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने फर्स्ट नंबर लिया एक्स, ठीक है, उसको स्कैन कर दिया मैंने इंट, और इसमें क्या लिया मैंने अलग से, इनपुट इन डबल कोट एंटर फर्स्ट नंबर। फिर नेक्स्ट क्या स्कैन किया मैंने, वाई को स्कैन किया, फिर उसमें डाल दिया मैंने अलग से इंट, देन अगेन इनपुट इन डबल कोट एंटर सेकेंड नंबर। देन जेड, जेड में स्कैन किया मैंने अलग से इंट इनपुट अगेन एंटर द थर्ड नंबर। ठीक है, 3 नंबर स्कैन कर दिए मैंने। अब मैं इसमें फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, सम फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, अब सम में क्या पास कर रहा हूँ मैं, एक्स, एक पास कर दिया वाई, एक पास कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, जेड पास कर दिए, 3 पास कर दिए। अब अलग से मुझको यहाँ पे सम फंक्शन भी बनाना पड़ेगा मुझे अलग से एक, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डेफिनेशन डेफ सम मेथड, उसमें पास कर रहा हूँ 3 वेरिएबल्स, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, देन कॉलन एंटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सम करना है मैंने इनका, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कॉल करना है मल्टीप्लाई फंक्शन, कॉल करना है, कैसे कॉल करेंगे मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई लिया, उसमें पास कर दिया मैंने एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो मतलब जो मुझे यहाँ से वैल्यू मिली है उसको मैंने आगे पास कर दिया, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, रिजल्ट प्रिंट कर रहा हूँ मैं, प्रिंट इन डबल कोट्स सम। अगर कॉल कटती है दोबारा से ना नेट कर देना एक बार यार, टाइम खत्म होने वाला है, कॉल करना एक बार RSL। और इसके अंदर मैंने दोबारा से फंक्शन क्रिएट कर दिया डेफ, देन मल्टीप्लाई फंक्शन, उसमें पैरामीटर पास कर दिया मैंने एक्स कॉमा वाई, देन कॉलन। अब यहाँ पे मैं अलग से वेरिएबल ले लेता हूँ अलग से, RSL इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, देन प्रिंट RSL। ठीक है, अब ये वर्क कैसे कर रहे हैं,
अब मैं यहाँ पे क्या कॉल करूँगा, आई विल कॉल ओनली वन मेथड दैट इज इनपुट मेथड। तो मैंने अलग से इनपुट मेथड कॉल कर दिया यहाँ पे। अब कैसे वर्किंग होगी, सबसे पहले इनपुट से कॉल जाएगी, इस फंक्शन के ऊपर कॉल जाएगी इनपुट के ऊपर। तो वो पहले एक्स को स्कैन करेगा, फिर वाई को, देन जेड को, ठीक है। फिर यहाँ से कॉल जाएगी मेरी सम फंक्शन के ऊपर। सम में क्या पास कर दिया उसने, तीनों पैरामीटर पास कर दिए। फिर वो क्या करेगा, तीनों का सम करेगा और इसके अंदर सेव कर देगा। अब इसके बाद मेरी कॉल कहाँ जाएगी, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई पे कॉल जाएगी। तो मल्टीप्लाई पे कॉल पे जाने के बाद एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद दोबारा से वापस जाएगा वो किसके ऊपर, जो मल्टीप्लाई के बाद वाली स्टेटमेंट है इसके पास जाएगा वो, ठीक है ना। फिर वो क्या करेगा, हमें यहाँ पे प्रिंट कर देगा उसकी आउटपुट। तो मुझे बताओ इसके अंदर अगर मैं x के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ, x में डाल दिया मैंने 2, y में डाल दिया मैंने, अगर y में डाल रहा हूँ मैं 3 और z में डाल रहा हूँ मैं 2। अब मुझे बताओ पहले कि वो पहले क्या प्रिंट करेगा, पहले वो मल्टीप्लाई प्रिंट करेगा क्या पहले वो सम प्रिंट करेगा। अगर मेरी ये वाली वैल्यूज है तो आउटपुट क्या आएगी। हाँ जी आप बताओ पहले प्रेमवती, आउटपुट क्या आएगी पहले मेरी। सम हाँ जी, वो पहले सम प्रिंट करेगा क्या पहले मल्टीप्लाई प्रिंट करेगा, बस ये बताओ मुझे। सम सम, ठीक है। हाँ जी आप बताओ गुरुदीदी। शरणपाल आप बताओ। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे प्रिंट करेगा बताओ मुझे शनो। कोड में उसके हिसाब से ही। अच्छा, हाँ जी आप बताओ पारू, पहले क्या प्रिंट करेगा यार वो। सम करेगा एक्चुअली, क्योंकि ये वैल्यू सारी सम के हिसाब से होगी। नहीं यार, इसके अंदर हमारी पहले आउटपुट क्या आएगी, पहले वो प्रिंट करेगा इसके अंदर मल्टीप्लाई, फिर वो प्रिंट करेगा इसके अंदर सम। क्योंकि सम प्रिंट करने से पहले ही हम मल्टीप्लाई कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब पहले ही आपका मल्टीप्लाई पे कॉल चला गया, तो वो पहले इसको प्रिंट करेगा फिर वो बाद में सम को प्रिंट करेगा, ठीक है। एक बार इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको एक बार। कुछ एरर दे रहे हैं हमें। x equals to input take 0 positional argument but 1 was given। अच्छा, फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा हमें, तो 1। चलो, अब वो क्या किया, सबसे पहले उसने इनपुट फंक्शन कॉल कर दिया, वो मांग रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर कर दिया 2, देन 3 एंड देन अगेन 2। अब वो क्या करेगा, पहले वो करेगा इनको मल्टीप्लाई, फिर वो करेगा इनका सम। तो एंटर प्रेस किया तो आउटपुट क्या आ रही है आपकी, फिर वो पहले उसने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया किसका, 2 और 3 का। फिर उसके बाद उसने क्या किया, इनका सम कर दिया, 2 + 3 5, 5 + 2 7। तो इस तरह से हमारी वर्किंग हो रही है नेस्टिंग ऑफ फंक्शन बाय पासिंग पैरामीटर्स। हाँ जी क्लियर हो गया इतना कंसेप्ट आपको प्रेमवती, पारू। हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है। तो हाँ जी, अभी हमने क्या चीज़ सीखी इसमें कि फंक्शंस पे काम कैसे होता है, नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, हमारे फंक्शन में हम पैरामीटर कैसे पास करते हैं। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, इसके बाद वी हैव टू फोकस ऑन स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो इसके बाद हमने पाइथन में नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ना है, व्हाट आर द स्ट्रिंग्स, कि पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होता है बेसिकली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब स्ट्रिंग बेसिकली हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग बेसिकली हमारा क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। करेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, मैं क्लियर करता हूँ, व्हाट आर द करेक्टर्स। फॉर एग्जांपल
अगर मैं लिख रहा हूँ 1 2 1, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर, ठीक है ना, दैट इज नोन एज नंबर। अगर मैं लिख रहा हूँ डबल कोट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा डबल कोट्स में, यहाँ पे डाल दिया मैंने राम, ठीक है। अब ये क्या है मेरा, आर इज अ करेक्टर, ए इज अ करेक्टर, एम इज अ करेक्टर, ठीक है ना, तो मतलब ये सारे क्या है मेरे करेक्टर्स हैं। अगर मैं डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ 121, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, करेक्टर्स। मतलब डबल कोट्स में आप कुछ भी लिखते हो उन सबको हम क्या बोलते हैं, करेक्टर्स, ठीक है ना। जैसे 121 ये क्या आपका सिंगल करेक्टर्स है, तो सारे कलेक्शंस को मिला के, सारे करेक्टर्स को मिला के तो हमारा क्या बनता है, बेसिकली स्ट्रिंग बनता है, ठीक है। तो मतलब कि सारे कलेक्शंस जितने भी हमने कैरेक्टर्स बना रखे हैं, इन सब कैरेक्टर्स को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो बेसिकली मेरा क्या बन जाता है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, हमारा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो मतलब एवरीथिंग आर इन डबल कोट्स विल बी एक्ट एज अ स्ट्रिंग। हाँ जी, क्लियर हुआ। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज को डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे अभी यहाँ पे कोड किया था पाइथन में, मैंने डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा था, एंटर फर्स्ट नंबर, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। ये सारा क्या है मेरा स्ट्रिंग, लेकिन एक्स और वाई मेरे स्ट्रिंग नहीं है। रीजन, क्योंकि इनको मैंने डबल कोट्स में नहीं लिखा हुआ। मैंने यहाँ पे सम को डबल कोट्स में लिखा हुआ, तो ये क्या आएगा आपका स्ट्रिंग। लेकिन आर एस एल हमारा स्ट्रिंग नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इन डबल कोट्स। इसे हम क्या बोलते हैं, दे आर द वेरिएबल्स। हाँ जी, क्लियर हो गया इतना, शरणपाल, पारू, प्रेमवती, आपको गुरुदीति, हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ। कि स्ट्रिंग बेसिकली क्या होते हैं, हाँ स्ट्रिंग जी। क्या होते हैं हमारे इसमें, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब उस पे हमने काम करना है कि व्हाट आर द स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालते हैं, स्ट्रिंग कैसे वर्क करते हैं, वो हमने सारी चीजें पढ़नी है, फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। हमने इसके बाद क्या चीज पढ़नी है यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग्स। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हम एक स्ट्रिंग स्कैन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये रहा। मैंने एक स्ट्रिंग लेना है एस टी आर इक्वल्स टू। अब मुझे यहाँ पे इंट लगाने की जरूरत नहीं है, इंट कब लगाते हैं, जब आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए होती है। अब मुझे स्ट्रिंग चाहिए, तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या लिखा, इनपुट, और यहाँ पे क्या डाल दिया, एंटर अ नेम, एंटर अ नेम। तो जो भी नेम एंटर करूंगा किस में स्टोर होगा, मेरा एस टी आर के अंदर सेव हो जाएगा, तो वो क्या होगा, बेसिकली मेरा स्ट्रिंग, ठीक है ना। और उसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे उसमें प्रिंट करना है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट एस टी आर 0। अब ध्यान से आपने समझना है ये कैसे प्रिंट करेगा मेरा। सेव करके इसको रन करते हैं एक बार। अब हम, मैंने यहाँ पे डाल दिया राम, एंटर। तो इसने क्या प्रिंट किया, मुझे आर प्रिंट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एस टी आर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 पास कर रहा हूँ, 0 का बेसिकली मतलब क्या होता है, मैं क्लियर करता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया आर ए एम, एंटर कर दिया, ठीक है। तो मतलब कि जो ये वाला आर है, आर किस पोजीशन पे आपका 0 पे है, जो ए है वो किस पोजीशन पे आपका 1 पे है, और जो एम है ये किस पोजीशन पे आपका 2 पे है। तो हमारी हमेशा जो स्ट्रिंग की इंडेक्स वैल्यू है, हमेशा इट स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से लेकर n-1 तक। तो मतलब अगर राम है तो इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, मतलब 0 to n-1। हाँ जी, क्लियर हो गया इतना प्रोसेस, प्रेमवती आपको, हाँ जी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम लिखा है मैंने, ये लिखा मैंने, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट चल रहा हूँ तो ये कैसे वर्क करेगा, मेरा 0 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे क्या आएगा मेरा 2। अगर मैं राइट टू लेफ्ट मूव करता हूँ तो राइट टू लेफ्ट कैसे मूव करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस